flows into the sky. The summer was a lie, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly, is it really the end? Just like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब जुमरात है और जुमरात को मैं बनाती हूँ खीर और खीर पर देती हूँ न्याज। और ये मीठा जो है सारा बच्चों को खिला देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि घर के हों, मैं बांट देती हूँ बच्चों को जो होते हैं, जिन घरों में बच्चे होते हैं मैं वहाँ पर खीर भेज देती हूँ। तो ये मैं हमेशा ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ और इस तरह ना शुगर को मैं कैरेमलाइज़ कर लेती हूँ। इससे खीर का टेस्ट जो है ना वो दोगुना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है इस तरह से। तो जब से मैं इस तरह से बनाती हूँ ना, तो फिर मैं हमेशा फिर ऐसे ही बनाती हूँ, या तो ये बहुत ही अच्छी सी खीर बन जाती है। तो यहाँ पर मैं खीर बनाऊँगी और जाना है आज शॉपिंग पर, क्योंकि बेटी ने मेरी कहा कि मम्मी आप साथ ही चलें, और साथ ही वो मेरी बर्थडे के लिए गिफ्ट जो है ना उसने दिलाना है आज। तो बस इसीलिए मैं बस जल्दी जल्दी से खीर बना रही थी और काम हो गए। जैसे कि पता ही है कि छोटा भाई आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ही मसरूफियत बढ़ गई है और डेली व्लॉग जो है वो मेरी दावत व्लॉग में चेंज हो चुकी है, क्योंकि रोज़ाना ही कहीं ना कहीं हमारी दावत होती है। तो यहाँ पर बस मैं खीर बना रही थी, तो उसी वक्त लाइट भी चली गई, क्योंकि बस हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ जो गैस, बिजली और पानी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ही नहीं मिल रही हैं ना आवाम को। तो बस यहाँ पर मैंने ये टॉर्च लाइट में ही अपनी खीर तैयार कर ली, क्योंकि इसके बाद मुझे तैयार भी होना था और शॉपिंग पर भी जाना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम से फ़ारिग हुई, रेडी हुई, तैयार हुई और मैं और रहमा हम दोनों शॉपिंग मॉल आ गए। तो जनाब शॉपिंग मॉल में आने के बाद तबीयत जो है ना वो खासी अच्छी हो जाती है, बल्कि बहुत अच्छी हो जाती है मेरी तो। और सारे कपड़े इतने अच्छे थे कि बस सभी लेने का दिल चाहता है। इस वक्त जो कलेक्शन आई हुई है ना वो एथनिक की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ से काफ़ी शॉपिंग हुई है पिछले दिनों मेरी। और ऐसा ही होता है ना कि घर में जब बैठे बैठे तबीयत ख़राब होने लगती है और वीकनेस होने लगती है ना, तो फिर मैं यही कहती हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे शॉपिंग की कमी हो रही है। तो उसके बाद जो बेटी मेरी है वो कहती है कि फिर ठीक है चलें शॉपिंग पर, उसे भी बहुत शौक़ है और मुझे भी। तो आज जो है वो बेटी मेरे लिए ख़ुद चॉइस कर रही थी। मैंने कहा तुम खुद बताओ कि मैं कौन सा सूट लूँ। तो अभी वो मेरे लिए यहाँ पर चॉइस कर रही थी कि क्या लेना है हमें। तो बस जी हम लोग एक ब्रांड से निकल के दूसरे ब्रांड में जा रहे थे और कपड़े देख रहे थे। वैसे तो ऐसी आदत नहीं है, बस मुझे इम्पल्स परचेज़ करने की आदत है कि जो भी चीज़ मुझे पहली नज़र में समझ आया ना तो वो मैं ले लेती हूँ। तो साथ रहमा भी थी, तो वो भी कह रही थी कि नहीं नहीं पहले आप अच्छे तरीके से चेक कर लें फिर ले लें। तो यहाँ पर टाइम भी हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि शाम भी हो गई थी और हम लोगों को आज जाना था छोटी सिस्टर शबनम जो उनके यहाँ आज हम लोगों की ना दावत थी डिनर पे। वहाँ पर सभी थे, सारे भाई बहन थे वहाँ पे इनवाइटेड। तो बस यहाँ से मुझे निकलना था, तो फिर वहीं पर जाना था। अभी मेरी आज सालगिरह भी थी,
तो उसका केक भी आया हुआ था। हालांकि मैंने नहीं कहा कि मुझे केक चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़े प्यार से केक ले आए थे। तो हमने सोचा कि हम जब डिनर पे जाएंगे तो केक भी वहीं पर ही कट कर लेंगे। ऐसे ये सारे शौक़ तो बच्चों के होते हैं, केक काटना और ये करना, लेकिन बस ये भी बच्चों की ख्वाहिश थी कि केक भी काटें और शॉपिंग भी करें। तो बच्चों का इस तरह से सोचना बहुत अच्छा लगता है कि जब ये बच्चे होते हैं तो वालिदैन इस तरह केयर करते हैं। तो यही देख देख कर बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो फिर वो उसी तरीके से अपने वालिदैन की टेक केयर करते हैं, उसी तरह सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब अपने ही बच्चे हमारा बहुत ख्याल करते हैं। Just like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, gonna just birth history. अच्छा जी, शॉपिंग करने में तो काफ़ी टाइम लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। सारी ये जो इतनी थकन होती है ना घर में काम काज करके, वो सारी निकल जाती है शॉपिंग में, और बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करके। तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है, खुशगवार फीलिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई ख़त्म, और यहाँ पर हम लोग कुछ शेक ऑर्डर कर रहे थे। तो ज़ाहिर है कि शॉपिंग के बाद शेक वेक पी कर फिर उसके बाद हमें फिर ड्राइव करना था, और ये शाम का टाइम था और बेतहाशा रश वाला टाइम होता है ये। तो हमें टाइम पर पहुंचना था घर भी, और उसके बाद फिर तैयार होके जाना था अपनी सिस्टर के घर भी। तो यहाँ पर बस शेक लेते हैं और चलते हैं। Just like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई ख़त्म, और अब मैं जा रही थी अपने घर की तरफ। मतलब अभी तो हम पहले अपनी गाड़ी पर बैठेंगे और फिर जाएंगे। तो रश का ये आलम था कि गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पर बिल्कुल ही ब्लॉक नज़र आ रही थीं। तो यही सोच सोच के काफ़ी घबराहट हो रही थी कि हमें अभी काफ़ी लंबी ड्राइव करनी है। तो कराची शहर का ना यही हाल है कि शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरे ख़्याल में उस हिसाब से जो है रोड सड़कें वो कम पड़ गई हैं कि हमारे ट्रैक ज़्यादा होने चाहिए, या चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, या फिर ब्रिज होना चाहिए, अंडर पासेस होने चाहिए। हर जगह ही ऐसा होना चाहिए। ट्रैफिक का बहुत ही बुरा आलम है। तो जनाब अब घर की तरफ निकल गई हूँ मैं, और ये देखिए बिल्कुल जो है ना गाड़ियाँ पैक जा रही हैं बिल्कुल। तो जनाब अल्लाह अल्लाह करके हम घर की तरफ चले गए, वहाँ से तैयार हो गए। और इतनी जल्दी थी ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था शॉपिंग की वजह से। तो अब हम बहुत ही जल्दी जल्दी से जो है अपनी सिस्टर की तरफ जा रहे थे। उनके घर पे डिनर है आज, और सारे भाई बहन ही वहाँ पर जमा होंगे। तो बस वहीं की तरफ जा रहे थे। तो जब सारे भाई बहन जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हम इसी तरह से फिर हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन भाई मेरे जब आ जाते हैं तो फिर उस वक्त ज़्यादा हो जाती है। कोई भी बाहर से आ जाए तो फिर उनके लिए हम अलग से एक प्रोटोकॉल ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो हमसे ही तो मिलने आते हैं। तो जनाब अब सब जो हैं वो आ चुके हैं, और एक दूसरे से हेलो हाय का सेशन चल रहा है यहाँ पर। तो ये छोटे भाई हैं जिनसे मैं गले मिल रही हूँ, और काफ़ी दिनों बाद यानी काफ़ी घंटों के बाद मिली हूँ मैं। तो हम लोग इसी तरह करते हैं, जब भी मिलते हैं एक दूसरे को इसी तरह खुशदिली से गले लगा कर मिलते हैं। छोटी सिस्टर ये बहुत ही अच्छा डेकोरेट करती हैं अपनी वो डाइनिंग टेबल को, और बहुत ही अच्छी तरीके से ना वो हर डिश के आगे एक स्टैंड भी लगाती हैं।
जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और मैंने अब तक ये नहीं लिया है। लेकिन ये मैंने सूट पहना है, ये मेरी बेटी ने आज दिलाया है मुझे, और भी दिलाए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी। बच्चों ने अपनी जगह संभाल ली थी, जैसे कि हमेशा करते हैं बच्चे, अपने गेम्स में बैठ गए हैं और बड़े जो हैं वो अपनी एक तरफ बैठ गए हैं। तो जनाब ये आ चुका है मेरा बर्थडे का केक, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, और हमने कट नहीं किया था, हम लेकर यहीं आ गए थे ताकि सारी गैदरिंग जब इकट्ठी हो जाए तो कर लें। तो भाई जब मुझे विश कर रहा था तो उस वक्त मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आए, क्योंकि भाई का साया भी बाप जैसा होता है। तो हर इस तरह के इवेंट जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, और अम्मी को बहुत ज़्यादा करती हूँ। अम्मी को गए हुए इस दुनिया से अभी 2.5 साल हुए हैं। तो हर तरह के इवेंट में ना मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जनाब जिस मकसद के लिए यहाँ सब जमा हुए थे, यानी कि डिनर, तो वो डिनर जो है अब लगा चुकी हैं सिस्टर, और बहुत ही आला इंतज़ाम था। चिकन टिक्का, रशियन सैलेड, शामी कबाब, सैलेड, और साथ में एक तो वो चाइनीज़ राइस और उसका शाशलिक, फिर यखनी पुलाव और नान, और मीठे में जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सोफले बनाती हैं जो स्पेशलिटी है शबनम की। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे डिनर लग चुका है, और सारे बच्चे जो हैं, अब ये एक बादामी कोरमा भी है, जी जी ये भी है एक। तो डिशेस जो हैं वो बहुत ही आला, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार थी, और सब ने जो है ना वो बहुत ही रज के खाया। तो आजकल जैसे कि रस्म है कि खाना खाने से पहले पहले सारी बच्चियां इंस्टा पे अपलोड करती हैं और पता नहीं स्टोरीज़ लगाती हैं। तो बस मैं भी यही कर रही थी कि मैं भी अपने व्लॉग के लिए बना रही थी, और सारी लड़कियां अपनी अपनी जो है वो फुटेज बना रही थी। तो लोग पहले तस्वीर बनाने की इंतज़ार कर रहे थे कि बन जाए तस्वीरें, तो फिर उसके बाद जो है ना वो डिनर शुरू होगा। तो डिनर जो है शुरू हो गया है। तो जनाब बस यही है, मोहब्बतें यही हैं, एक दूसरे से बहन भाइयों की जो मोहब्बत है सदा कायम रहे, और हम लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह ही मिलकर रहते हैं कि जब भी भाई उनकी फैमिली आती है तो फिर इसी तरह की गैदरिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंतज़ार रहता है इन लोगों के आने का। वैसे हम जब यहाँ पर रहते हैं, जितने भी हम रिश्तेदार हैं, बाकी भाई बहन हैं, तो उनका भी मेल जोल होता रहता है हमेशा। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग बाहर से आते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उनकी होती है ना ख्वाहिश कि वो इसी तरह की गैदरिंग्स में हों, सब इकट्ठे हों, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की गैदरिंग होती है। लेकिन आपके अपने भाई बहन, आपके वालदैन बहुत सौ के नहीं होते। तो जनाब बातों ही बातों में जो है वो डिनर भी हो चुका है कंप्लीट, और बारी है अब स्वीट डिश की। तो स्वीट डिश में जो है शबनम ने बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सोफले बनाया हुआ है, और साथ में केक भी रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मेरी जो आज का जो व्लॉग है बस यहीं पर मैं एंड करती हूँ, और मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।